हेलो एवरीवन। तो आप लोग हमेशा से ही कमेंट्स करते हो कि सर मुझे परफेक्शन नहीं आ रही है। ट्रेडिंग तो मैं करता हूँ मगर वहाँ पर प्रॉफिट नहीं बनता है। अगर प्रॉफिट बनता है तो वो लगातार नहीं बनता है। अगर लॉस होता है तो वो लगातार ही लॉस होता चला जाता है। तो जब भी आप बात करते हो परफेक्शन की तो मैं बार बार बोलता हूँ ट्रेडिंग में परफेक्शन नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती। कोई बड़ा से बड़ा ट्रेडर भी लॉस करता है, छोटा से छोटा ट्रेडर भी लॉस करता है। जिसने 20 ईयर्स का भी एक्सपीरियंस है वो भी बंदा लॉस कर सकता है, और जिसे 1 साल का भी एक्सपीरियंस नहीं है वो भी बंदा इस सेक्शन में लॉस कर सकता है। तो मैंने बार बार बोला है कि देखो, आप एक प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो। आपका प्रॉफिट बनेगा या लॉस बनेगा ये आपके सेटअप्स पर डिपेंड करता है। आप चाहोगे कि मेरी एंट्री बिल्कुल ही सही हो, आप चाहोगे कि मेरा जो एग्जिट हो वो भी बिल्कुल सही हो, आप चाहोगे कि पूरा मोमेंटम भी मैं कैप्चर कर लूं और जितने भी चीजें चल रही है सभी मेरे हिसाब से हो, तो फिर यहाँ पर आप गलत हो। आप इस मार्केट में पहले तो लर्न करने आते हो, उसके बाद आपको जब प्रॉफिट बनना स्टार्ट होता है तो आपको ये एक्सपेक्टेशन होती है मार्केट से कि जो मेरा कैपिटल है, मोस्टली जो छोटे रिटेलर्स आते हैं 20,000 30,000 50,000 लेकर के, उनका ये परसेप्शन होता है मार्केट को लेकर के कि मुझे ये करोड़पति बना देगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। एक्चुअल में मैंने आपसे बार बार बोला है कि छोटे कैपिटल वाले कई बार वाइप आउट होते हैं इस मार्केट में। और इसी चीज को मैं फिक्स करने के लिए मैं आपको बोलता हूं कि आप एक छोटा सा सेटअप आप क्रिएट करो। अब इस सेटअप्स के मतलब क्या होते हैं, या तो आप एसएल हंटिंग पे काम कर लो, या तो आप एसएमसी पर काम कर लो, या तो आपने कोई इंडिकेटर से सेटअप लगा रखा है, या आपने खुद से कोई रिसर्च करके सेटअप बना रखा है। तो ये आपका एक प्रोसेस डील करेगा, और ये जब ये प्रोसेस में आप आओगे तो जाकर के आपके प्रॉफिट एंड लॉसेस बनते हैं। और जब भी आप बात करते हो सर परफेक्शन नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ 10 ईयर्स मेरे को लगभग हो गए और मेरे ट्रेड में खुद भी परफेक्शन नहीं है। मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि जो मेरा नेक्स्ट वीक जाएगा उसमें 5 के 5 ट्रेड मेरे प्रॉफिट में जाएंगे, क्योंकि आपने देखा कि आज के दिन भी हमने लॉस किया। साथ में ये जो परफेक्शन की जो लाइन है, जो मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर आप ट्रेडिंग में परफेक्शन की बात करोगे तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है इस सेक्शन में। तो या तो आप कभी ह्यूमन एरर कर दोगे, जैसे कि आज मैंने किया, आप कभी ह्यूमन एरर कर दोगे, कभी आप चार्ट में या साइकोलॉजिकल एरर कर दोगे। तो यहाँ पर क्या है कि आपसे एरर होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं जब आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हो, क्योंकि वहां पर जो एंट्री लगानी होती है वो क्विक एंट्री लगानी होती है। आप चाहे कितना भी एनालिसिस कर लो, एंड ऑफ द डे जब आप एंट्री लगाने को जाओगे तो एक थोड़ा सा दिल में आपका जल्दीबाजी होगा, और वहां पर आप एंट्री जब डालोगे तो हो सकता है कि आप ह्यूमन एरर करो, अपने साइकोलॉजिकल एरर में डाल जाओ, या आप चार्ट में आपने गलत आपने डेटा को डिकोड कर रखा है वहां पर आपसे एरर हो जाए और वहां पर आपकी एंट्री गलत पड़ सकती है। तो चलिए मैं पहले आपको समझाता हूँ अपने ट्रेड्स के बारे में लास्ट सेशन के। अगर मैं यहाँ पर आज की बात करूँ तो देखो, मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड करता हूँ, और आज के दिन मैंने क्या गलत किया था ये भी मैं अगर आपको समझाऊं तो आज के दिन यहाँ पर हमने कॉल साइड की पोजीशंस को आइडेंटिफाई किया था, जो कि बिल्कुल ही एक ह्यूमन एरर थी। अब यहाँ पर जब मैं कल के दिन के चार्ट को एनालिसिस कर रहा था, अगर मैं यहाँ पर देखा हूं तो 8 जन के चार्ट को जब मैं एनालिसिस कर रहा था, तब मैंने आपसे ये बात बोली थी कि देखो, मार्केट में जो अपसाइड में सेलर्स बैठे हुए हैं वो ऑलरेडी काफी अच्छे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। तो मेरे को छोटा मोटा गैप अप या गैप डाउन देखने को मिलेगा तो मैं यहाँ पर सेलिंग साइड की पोजीशंस को आइडेंटिफाई करूंगा। अगर मार्केट ओपन होने के साथ ही निकलना स्टार्ट करता है तो मैं यहाँ पर बाइंग साइड की पोजीशंस को आइडेंटिफाई करूंगा। तो आप देखो कि जब मैंने क्लोजिंग मार्केट में 8 जैन को जब मैंने यहाँ पर एनालिसिस वीडियो डाली थी तो मैं कितना ज्यादा एक्यूरेट था कि चलो मेरे को क्या करना है, यहाँ पर मेरे को सेलिंग साइड की पोजीशंस को आइडेंटिफाई करना है। जब तक मार्केट 900 के ऊपर नहीं आता है, 59,900 के ऊपर नहीं आता है, तब तक मैं यहाँ पर बाइंग के बारे में नहीं सोचूंगा। या तो मार्केट क्या करे, मार्केट जस्ट ओपन होकर के सीधा भागना स्टार्ट करे तो मैं यहाँ पर बाइंग के बारे में सोचूंगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मैंने सही सही डेटा को डिकोड किया। फिर भी अगर आप देखोगे तो आज मेरी एक मिस्टेक मेरे एसएल्स का कारण बनी। अगर मैं यहां पर दिखाऊं तो मैंने क्या चीजें छोड़ दी मार्केट में, ये जो 59,500 का सपोर्ट था मैंने इसे छोड़ दिया। और रूल्स के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर मार्केट अपना ट्रेंड चेंज भी करेगा तो ये क्या करेगा, साइकोलॉजिकल नंबर हो गया, या कोई राउंड नंबर हो गया, या क्लोजिंग प्राइस हो गया, या मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया, इन सभी के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाएगा नहीं।
तो आप देखोगे एग्जैक्ट जो मार्केट उठना स्टार्ट करता है, आज के दिन मार्केट लगभग फ्लैट ओपन होता है और 59,500 का एग्जैक्ट आपको सपोर्ट लगाता हुआ दिखता है। और जैसे ही मार्केट में यहाँ पर मैंने कॉल साइड की एंट्री बताई, वैसे ही मेरे को कुछ ही मिनट्स में मेरा पूरा ही लॉस आपको देखने को मिल जाता है। आप देखोगे तो कुछ ही मिनट में मेरा पूरा लॉस हो जाता है। साथ में जो मैंने दूसरी एंट्री लगाई थी वो कहीं यहाँ पर मैंने दूसरी एंट्री डाली थी और यहाँ पर मैंने 1027 को अपनी पोजीशन काट दी थी। लगभग मैंने यहाँ पर अपनी पोजीशंस को कट किया था, 1027 के नियर बाई मैंने अपनी पोजीशंस को कट किया था। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी मुझे एक मौका मिला था, मगर मैं यहाँ पर अपनी पोजीशन निकाल नहीं पाया था। फिर मार्केट यहाँ पर साइडवेज हो जाता है, फिर से यहाँ पर कुछ ग्रीन कैंडल्स आती है तो मैं यहाँ पर अपनी पोजीशंस को निकालता हूँ। और जो मेरा एंड होता है, डे जो मेरा एंड होता है, ओनली जो मैंने लॉसेस यहाँ पर किए उसे निकालकर, और यहाँ पर जो कि मैंने प्रॉफिट किया, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रख ली थी, तो यहाँ पर जो मेरा प्रॉफिट चलता है वो 12,200 रुपए के आसपास का यहाँ पर चलता है। और मैं यहाँ पर से अपनी पोजीशन निकाल के चला जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर से आप देखोगे सीधा ही मेरे को लग रहा था कि मार्केट अब ऊपर जाने से रहा नहीं। तो यहाँ पर मेरे को बार बार इन सब चीज़ों को लग रहा था कि देखो, यहाँ पर मैंने ये भी पता कैसे लगाया कि मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से डाउन चलने वाला है। तो आप देखोगे तो मार्केट क्या करता है, यहाँ पर एक एम पैटर्न बनाता है, या आप बोलोगे यहाँ पर मार्केट यहाँ पर आपको डबल टॉप बनाता हुआ दिखता है। एक तो मार्केट आपका डाउन ट्रेंड में चल रहा है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एक तो मार्केट आपका डाउन ट्रेंड में चल रहा है, दूसरी बार मार्केट में यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग सेलिंग आती हुई दिखी, तीसरी जो कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेटर बैठ चुके हैं, क्योंकि इस तरीके की अगर कैंडल्स निकल रही है मार्केट में और 59,500 का ब्रेकडाउन आपको देखने को मिल रहा है ऐसी कंडीशन में, तो यहाँ पर जो आपको मार्केट रीटेस्ट करता हुआ दिखा है, वो यहाँ पर क्या करेंगे, अपनी कैपिटल को और भी एवरेजिंग करने को ट्राई करेंगे। और ऐसा ही होता है मार्केट में, यहाँ पर एवरेजिंग होती है, यहाँ पर क्वांटिटी पंच होती है, और जैसी क्वांटिटी पंच होती है मार्केट यहाँ पर नीचे निकलता है। तो आपको ये बातें समझ में आई कि आज के दिन मैंने किस तरीके से लॉस किया है। और यही बातें मैं आपको समझाता हूं कि इंसान ह्यूमन एरर करता है। ओके, या तो आपने गलत एंट्री लगा ली, या तो गलत स्ट्राइक प्राइस चूज कर लिया, या तो आपने गलत टाइम फ्रेम पर लगा लिया सॉरी, आपने गलत टाइम फ्रेम चूज कर लिया। ओके, तो यहाँ पर तो बात हो गई फ्राइडे 9 जन की। यहाँ पर बात करेंगे 8 जनवरी की। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, अगर आपको याद हो तो यहाँ पर हमें काफी अच्छा लॉस दिखता है, 39,000 के नियर बाई का लॉस दिखता है। उसके बाद हमें काफी बड़ा प्रॉफिट भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमने पोजीशन क्यों बनाई थी, यहाँ पर मैंने पुट साइड की पोजीशंस को ऐड किया था। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाने को ट्राई करूं तो आप देखोगे, जस्ट मैं यहाँ पर आपको कुछ चीजें समझाता हूं। ठीक है, ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या बोला था, जब मैं यहाँ पर अपनी पोजीशंस को लगा रहा था तब मैंने यहाँ पर बोला था कि देखो, यहाँ पर जो लोग भी सेल करके गए हैं, मार्केट काफी अच्छा प्रॉफिट दिखाता है और मार्केट यहाँ पर रीटेस्ट कर जाता है। मतलब क्या है कि 1 रुपए का माल 10 रुपए हुआ, फिर 2 रुपए या 3 रुपए होंगे तो ये बंदा अपनी पोजीशन निकाल के निकल जाएगा। मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मैंने पुट साइड की पोजीशंस को आइडेंटिफाई किया, और पुट साइड की मैंने जैसे ही पोजीशंस को आइडेंटिफाई किया था, यहाँ पर हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखता है, उसके बाद एक तरफा मेरे को लॉस दिखना स्टार्ट होता है। और लॉस जो था वो 39,000 के नियर बाई, और मैं इस टाइम पर लाइव में था। तो मैंने आपसे एक बात बोली थी कि देखो, मार्केट में हमें लॉस तो दिख गया है, मगर यहां पर से मार्केट क्या करेगा, 59,700 का ब्रेक डाउन करेगा। और सेम कंडीशन आप देखो तो मैंने यहां पर जो पोजीशन बनाई थी, मैंने आपसे ये बोला था कि ये जो मार्केट सपोर्ट लगा रहा है वो गलत सपोर्ट लगा रहा है। अगर मैं यहां पर अपनी चीजों को प्रूव करूं, जैसे मैं आपको कुछ रूल्स पढ़ा रहा होता हूं अब देखोगे, जब भी मैंने अपने सेटअप्स की बात की है, जब मैंने एसएल हंटिंग की बात की है, तो मैंने कुछ रूल्स के बारे में भी बात की। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि एक रूल है जिसमें मैं आपसे ये बोलता हूं, कभी भी साइकोलॉजिकल नंबर, कभी भी राउंड नंबर, और कभी भी क्लोजिंग प्राइस का मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस लगा करके ट्रेंड चेंज नहीं करता। तो यहां पर भी आप देखोगे तो अगर मैं 9 जन की बात करूं तो मार्केट ने क्या किया था, एक साइकोलॉजिकल नंबर को होल्ड आउट किया था। अगर मैं यहाँ पर एग्जैक्ट आपको दिखाने को ट्राई करूं तो जस्ट आप देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे, मैं यहाँ पर एक लाइन आपको पंच करता हूं। अगर आप ये वाली ब्लैक लाइन देखोगे तो मार्केट क्या कर रहा है,
59,500 का सपोर्ट लगा रहा है, ठीक है, जो कि है एक साइकोलॉजिकल नंबर। और मैं क्या बोलता हूं कि ऐसे किसी भी साइकोलॉजिकल नंबर जैसे 000 का हो गया राउंड नंबर, ठीक है, आपका 700 हो गया, 900 हो गया, 500 हो गया, 300 हो गया, ये सभी साइकोलॉजिकल नंबर्स है, ठीक है। तो ऐसे साइकोलॉजिकल नंबर एंड क्लोजिंग प्राइस का मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेकर के अपने ट्रेंड को चेंज नहीं करता। तो यहां पर क्या आपको देखने को मिलता है, 500 का ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, जो कि मैंने गलत ट्रेड लगाया था। और साथ ही में देखोगे तो 8 जन की मैं बात करता हूं, अगर मैं यहां पर 8 जनवरी की भी बात करूं तो मार्केट क्या कर रहा था एग्जैक्ट, अगर मैं दिखाने को ट्राई करूं तो मार्केट यहां पर भी 59,700 का सपोर्ट लगा रहा था। तो मैंने यहां पर एक क्या किया था, यहां पर मैंने एक पुट साइड की पोजीशन बनाई थी। क्यों बनाई थी, क्योंकि डाउन साइड में बायर्स बैठे थे, अप साइड में सेलर्स के एसएल्स नहीं थे, मगर मार्केट हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखाता है फिर निकलता है। उसके बाद यहाँ पर हमें 39K का लॉस दिखता है, उसके बाद हमें काफी अच्छा प्रॉफिट दिखता है क्योंकि निफ्टी लगभग गिर चुका था। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं निफ्टी को, तो जस्ट मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूं, तो आप देखोगे निफ्टी 8 जनवरी को काफी गिर चुका था, तो यहां पर हमें काफी बड़ा प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो देखो मैंने क्या बोला है कि कभी भी आप परफेक्शन के पीछे मत जाओ, कभी भी आप प्रॉफिट को बड़ा करने के पीछे मत जाओ। आप ओनली एक प्रोसेस को फॉलो कीजिए और उस प्रोसेस में आपका प्रॉफिट बड़ा खुद ब खुद हो जाएगा। और साथ में आप अपने रिस्क रिवॉर्ड को ओनली मैनेज कीजिए। मैं आपको क्यों बार बार ये बातें बोलता हूँ कि जो बिगनर्स है उनको अपना प्रॉफिट फिक्स रखना चाहिए, यही रीजन है। अगर मैं और भी चार्ट को एनालिसिस करने को ट्राई करूं कि लास्ट मैंने 7 जन को मैंने किस तरीके से काम किया था या आपको किस तरीके से काम करना चाहिए था, ऐसी कंडीशन में आप देखोगे जहां पर मार्केट क्या कर रहा है, जहां पर मार्केट डाउन ट्रेंड में चलने को ट्राई कर रहा है, ऐसी कंडीशन में मैं बोलूंगा कि यहां पर आपको सेलिंग साइड की ही पोजीशंस को आइडेंटिफाई करना चाहिए, क्योंकि यहां पर एक बिग का मैटर था। आप देखोगे तो यहां पर एक बिग भी आपको पेंडिंग पड़ी हुई दिख रही थी, जस्ट मैं यहां पर दिखाऊं तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, एक बिग आपको पेंडिंग पड़ा हुआ दिखता है, जिसमें मैंने बिग के कॉन्सेप्ट में आपको पढ़ाया है कि बिग यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बिग में आपको डाउन को देखने को मिलेगा या बिग का इंटरसेप्शन देखने को मिलेगा। साथ में यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको कॉल साइड की भी पोजीशंस को आइडेंटिफाई करने का मौका मिल सकता था, मगर यहाँ पर आप कॉल साइड की पोजीशंस को आइडेंटिफाई नहीं करोगे। इसके पीछे का रीजन ये है कि मार्केट में जो अपसाइड में सेल करके बैठा गया है वो काफी अच्छे प्रॉफिट में बैठा गया है, तो फिर आप उनको डायरेक्ट टारगेट करने के बारे में नहीं सोच सकते। साथ में अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाने को ट्राई करूं तो 6 जन को अगर मैं दिखाने को ट्राई करूं तो यहाँ पर आप कॉल साइड की पोजीशंस को आराम से बना सकते हो, क्योंकि मार्केट एक तो आपका अगर आप देखोगे तो मार्केट एक तो आपका रिजेक्शन कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर बिक्स को दिखाने को ट्राई करूं, जस्ट वेट सॉरी, अगर आप देखोगे तो यहां पर मार्केट क्या कर रहा है, रिजेक्शन दिखा रहा है। साथ में मार्केट में काफी अच्छी कैंडल्स भी आ रही थी। अगर मैं कुछ चीजें और भी नोट यहां पर करवाने को ट्राई करूं तो मार्केट यहां पर क्या कर रहा था, यहां पर एक डब्ल्यू पैटर्न भी क्रिएट कर रहा था। तो यहां पर आप क्या कर सकते थे, एक पॉजिटिव कॉल साइड की पोजीशंस को आइडेंटिफाई कर सकते थे और यहां पर आपका बेनिफिट यहां पर हो जाता या प्रॉफिट आपका हो जाता। ये तो बात हो गई 6 जन की। और अगर मैं फिफ्थ की बात करूं तो यहाँ पर एक नॉर्मल सी मैंने आपको रूल्स बता रखा है कि जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई के नियर बाई चले, मैंने आपको क्या बोल रखा है कि जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई पर होगा और मार्केट कभी भी किसी रजिस्टेंस का अगर रजिस्ट कर रहा है तो वहां पर से वो रजिस्टेंस लगा लेता है। सेम कंडीशन आपको देखने को मिलती है, 16,500 का मार्केट यहाँ पर रजिस्टेंस लगाता है। अपसाइड में कोई भी एसएल नहीं है, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई के नियर बाई चल रहा है या ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। साथ में मार्केट क्लोजिंग प्राइस के ऊपर काम कर रहा है। कौन काम करेंगे, बायर्स काम करेंगे। अगर बायर्स काम करेंगे तो एसएल्स डाउन साइड होंगे और यहाँ पर हमें काफी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। जय हिंद।